फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आपका आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ कंचन और मेरी तरफ से आपको करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, ये दोपहर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं शाम की मतलब आफ्टरनून की पूजा के लिए रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे ना मेरे जो कान के झुमके थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो लग ही नहीं रहा था मुझसे, मुझे नहीं पता क्यों। बहुत मुश्किल से, मतलब जब मुझसे नहीं लगा तो फिर मैंने इनकी हेल्प ली और तब जाके ये कुछ मैं पहन पाई। आपके यहाँ करवा चौथ किस तरीके से मनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ये हैवी चीज़ें ना, ये और दिन तो पहनी नहीं जाती। सिर्फ ये करवा चौथ, दिवाली, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जब हम जितना भी अपना मतलब हैवी ज्वेलरी होती है वो पहनते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ है। वैसे तो ये सारी ज्वेलरी रखी रहती है, लेकिन मैं सोचती हूँ करवा चौथ हो, दिवाली हो, तो जितना भी मेरे पास है थोड़ा बहुत वो मैं सब पहनूँ। तो बस इसलिए मेरा मन था कि ये झुमके मैं ज़रूर पहनूँ, और ये नहीं फिक्स हो रहे थे तब भी मैंने इन्हें पहन लिया। और उसके बाद मैं यहाँ रेडी हो गई थी। रेडी अभी मैं सिंपल सा ही हो रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि शाम को मैं हैवी लुक लूँगी। सिंपल इसलिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि अभी पूजा करने के बाद खाना पीना भी बनाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे कितना ज़्यादा फैला देते हैं। और आज उनके डैडी भी घर थे, तो तीनों ने इन्होंने मिल के ना पूरा घर मतलब फैला रखा था। तो मैं पूरी रेडी होने के बाद मैं मांग नहीं भरती हूँ। मांग करवा चौथ वाले दिन मैं अपने हस्बैंड से ही भरवाती हूँ। तो जब भी ये मांग भरते हैं ना तो मेरी नाक पे सिंदूर ज़रूर गिरता है। और ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिर सब चीज़ें पहनने के बाद मैं पहनना भूल गई थी पायल, तो जल्दी से मैंने यह झटपट पायल भी पहन ली। और देखो मेरी मेहंदी का रंग कितना ज़्यादा गहरा आया है। इसके जो टिप है वो मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके देख लेना कि इतना अच्छा रंग आपका किस तरीके से आ सकता है, वो सीक्रेट चीज़ क्या है। तो बस फ्रेंड, तैयार होने के बाद यहाँ मैं पूजा के लिए आ गई। और ये मैंने माता रानी के श्रृंगार के लिए कुछ चीज़ें ली है। ये 7 चीज़ें मैंने श्रृंगार के लिए ली है। वैसे तो 16 होते हैं, लेकिन ना आपकी अपनी श्रद्धा और मर्जी और गुंजाइश पे डिपेंड करता है कि आप कितना श्रृंगार का, जैसे 5, 7, 11, 21, 16 इस तरीके से होते हैं। तो मैंने 7 चीज़ें यहाँ श्रृंगार की ली थी। तो अब मैं ना एक्चुअली पूजा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बैठाया और मैंने उसी से सब चीज़ें करवाई। पहले तो मैं सोची थी कि ऐसे ही व्रत रख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे कब सीखेंगे, और अगर मैं इनके सामने नहीं करूँगी ये सब चीज़ें तो फिर ये कैसे सीखेंगे। तो जो चीज़ें मेरी बेटी कर सकती थी वो उसने सजा दी, और जो उससे नहीं हो सकता था उसके लिए मैंने ईशु के डैडी को बुलाया और फिर उन्होंने बाकी की जो मेरी चीज़ें थी पूजा की वो तैयार कर दी थी। मैं साइड में बैठ के इन्हें सारा बताए जा रही थी। और हमारे यहाँ जो ना एक गणेश जी बनाए जाते हैं वो या तो मिट्टी के ढेर के बनाए जाते हैं या फिर गुड़ के। तो आपके यहाँ किस तरीके से गणेश जी बनाए जाते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मेरी सारी पूजा की तैयारी हो गई है। मैंने इनसे दिया वगैरह जलवा लिया था और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ईशु को तो खुशी हो रही थी क्योंकि वो तो खुद कर रही थी, पर नोनू सोचे थे कि मम्मा मुझसे क्यों नहीं करवा रही हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे बस अब हमारी पूजा वगैरह शुरू हो जाएगी। और पूजा स्टार्ट होने से पहले ना हमारे यहाँ गेहूं के आखे लिए जाते हैं। तो मैंने ईशु को बोला कि आप मुझे दो, और जब तक 7 जोड़े नहीं आ जाते ना तब तक आप पूजा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस बार ना थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे 7 जोड़े आ गए थे। और ऐसा ना 2 बार करते हैं, एक तो सूर्य भगवान की कहानी से पहले और एक चौथ माता की कहानी से पहले। तो दोनों बार में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मेरे जो आखा थे वो पूरे आ गए थे 7 जोड़े, और हमने फिर कथा शुरू कर दी थी। कथा मुझे खुद ही पढ़नी पड़ी क्योंकि ईशु अभी छोटी है, तो मतलब वो इतना ज़्यादा संस्कृत में नहीं पढ़ पाती है। इस वजह से मैंने खुद ही कथा पढ़ ली। अब देखिए घर में कोई नहीं होता तो चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है। 12 महीने का त्यौहार है, इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने भूल चूक माफ़ बोल के भगवान को, और जो कथा थी वो मैंने खुद ही पढ़ ली थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सजाया था हमने माता रानी की चौकी। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ आटा, चीनी, चावल दान के लिए रखे जाते हैं, फीकी मट्टी और मीठी मट्टी रखी जाती है, सिंगाड़े रखे जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये सारा सामान हमारे यहाँ सिंगार का जो भी था मैंने माता रानी को लगा के यहाँ रख दिया था। तो इस तरह से कुछ हमारा जो चौकी थी वो सजी थी। पूजा हमारी हो चुकी है।
अब हम चलते हैं छत पर। तो ये देखिए सूरज ढलने को हो रहा है और यही सही टाइम होता है जब हमें अर्घ देना होता है। तो अर्घ ना मैंने ईशू से ही दिलवाया था, क्योंकि मुझे मतलब कोई बोल रहा था कि आप दे नहीं सकते हो ऐसे, तो मैंने ईशू से अर्घ दिलवाया और उसके ना शोल्डर पे मैंने इस तरह से हाथ रख लिया था, ताकि ये हम बोलते हैं ना अगर ऐसा हो तो फिर आपकी तरफ से भी लग जाता है। तो इस वजह से और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जैसे वो चमक रहे हैं ऐसे मेरा सुहाग भी हमेशा चमकता रहे और उन्हें बरकत दे भगवान। तो बस फिर हम नीचे आ गए थे। तुमने चाय चढ़ाई है? थैंक यू। आज के दिन भी चैन नहीं है इन लोगों को, पूरा घर फैला रखा है। हाँ भाई बताओ। सीन चल रहा मस्त, पहले सीन है। पहले आवाज कम करो तब तो हमारी आवाज आएगी। ये किसने गिफ्ट करा है? तुम बताओ किसने करा है? मैंने गिफ्ट किया। थैंक यू। तो अब मेरे पतिदेव मेरे लिए बना रहे हैं। आवाज कम करो। टीवी की इतनी आवाज करते हैं ये लोग। तो तुम्हें मेरे चाय। हाँ ये क्या हुआ? चाय और पानी पीने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, किचन के से फ्री हो जाती हूँ, फिर ये थोड़ा टाइम रेस्ट कर लूँगी और रेस्ट करने के बाद मैं इवनिंग की पूजा के लिए तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि इवनिंग में मुझे बहुत प्यारा सा तैयार होना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किचन के सारे काम कर लिए। गो 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 गो। हेलो जाओ, वो फेंक के आओ डस्टबिन में, जाओ जल्दी जाओ डस्टबिन में फेंक के आओ और अपना हैंकी लेकर आना, ठीक है? जाओ। ये हमारे यहाँ तो करवा चौथ वाले दिन पुए पूड़ी और खीर का भोग लगता है। आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगता है? मैंने देखा था कई लोगों के यहाँ कड़ी ज़रूर बनती है आज के दिन, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ खीर पूड़ी और पुए का ही भोग लगता है। तो आज बनाए हैं मटर पनीर, देख सकते हैं, और इसमें राइस है, दूध उबाल दिया है। रायता बनाया नहीं है क्योंकि सबका गला ख़राब हो रखा है, सर्दी हो रखी है। तेल अभी गर्म है इसलिए नहीं ढका मैंने, और गैस एकदम क्लीन है, सब चीज़ साफ़ सुथरा कर दिया है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद फिर मैं रेडी होंगी शाम की पूजा के लिए, और फिर वो लुक तो आपको तभी देखने को मिलेगा। बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और अभी मेरी दिवाली की सफाई चालू हो गई है, पता है आप लोगों को। चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रात हो गई थी और चांद निकल चुका है। कितना सुंदर चांद लग रहा है ना। आज के चांद की ना बात ही अलग होती है, उसमें एक अलग ही चमक होती है। तो बस हम शाम को रात को पूजा के लिए आ गए थे और जो मैंने प्रसाद बनाया था उसी का यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ। और हम ना 10 बजे हमने फ़ास्ट खोला, 9:30 का टाइम है ये जो मैं पूजा करने आई हूँ। लेकिन जो हर साल ना चाँद बहुत लेट निकलता है, लेकिन इस साल तो भाई 8:30 बजे ही चाँद निकल गया था। तो सब यहाँ पे पूजा करके जा चुके हैं, हम लोग बाद में आए थे, क्योंकि हम कुछ थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे इंस्टा के लिए, यूट्यूब के लिए। तो फ़ोटोशूट करने के बाद ही हम लोग यहाँ पूजा के लिए आए और फिर मैंने बहुत तसल्ली से पूजा की, भगवान से प्रार्थना की कि हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। मेरे पति को भगवान बहुत लंबी उम्र दे, जो हर मतलब बीवी चाहती है अपने हस्बैंड के लिए, वही सब प्रार्थना मैंने भी की। तो बस इतना इतना सब होने के बाद आपको पता ही है, बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखिए नोनू बोल रही थी मुझे भी टीका लगाओ, मतलब जो चीज़ उसके डैडी को करनी करूँगी वो उसे भी करूँ। तो बस यहाँ पे उनके पैर छू रही थी तो नोनू भी उनके पैर छूने लगी और पूजा मेरी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब ईशू के डैडी ने पानी पिलाया और मेरा फास्ट जो है वो खुलवाया, और ये एक सरप्राइज़ भी लाए थे मेरे लिए। और मेरा जो करवा चौथ का गिफ्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगी, क्योंकि ऐसा गिफ्ट ना मैंने मतलब सोचा नहीं था कि ये मुझे ऐसा गिफ्ट देंगे। और मतलब बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ उस गिफ्ट को पाके, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगी। इस वीडियो के लिए वो छोड़ देते हैं, है ना। तो बस नीचे आ गए थे और फास्ट में कुछ मीठे से खोलना होता है, तो ये मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट लाए थे। कुछ इस तरह से मेरा करवा चौथ रहा, और आपका कैसा रहा ज़रूर बताना कमेंट करके।
और करवा चौथ के जितने भी मेकअप लुक है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे दिवाली मेकअप लुक, करवा चौथ मेकअप लुक, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इजी स्टेप्स के साथ, कम चीज़ों के साथ भी आप मेकअप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।